डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSTP बाय कुंज सर। प्यारे बच्चों, आज पढ़ाई को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि PSTP की तरफ से अब ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं उपलब्ध है और YouTube पे जो भी बच्चे मेरे पढ़ाई को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स इसके लिए अलग अलग टॉपिक पे पार्टिकुलर वीडियो अपलोड किया है और आज मैं मैथ्स का क्लास लेने जा रहा हूँ, गणित का। तो गणित में जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम होती है उस नंबर सिस्टम को प्रत्येक क्लास में देखिएगा, बुक को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर सिस्टम को प्रत्येक बुक में पहले चैप्टर में डाला जाता है। जैसे कि क्लास 9th की बात अगर करें तो वहाँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बना दिया है और 10th की बात करें तो वहाँ वास्तविक नंबर, रियल नंबर बना दिया। बच्चों, चाहे नंबर कोई भी हो, आज मैं आपको नंबर की कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो क्लास मान लीजिए 5 से लेकर 10 तक सभी क्लास में उसका काम आ सकता है। बच्चों, ध्यान रहे कि नंबर सिस्टम क्लास बाय क्लास जैसे स्टैंडर्ड ऊपर जाते जाएगा सबका थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं आज जो क्लास लूंगा तो वो बेसिक मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन सा बेसिक कहाँ तक 9th क्लास में काम आने वाला है और कितना टॉपिक 10th क्लास में काम आने वाला है। प्यारे बच्चों, इसीलिए हम क्या करेंगे कि आज क्लास यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग कंबाइन करते हैं क्लास को, क्लास 9 प्लस 10th कर देते हैं। तो दोनों के बच्चे इसको फॉलो करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही हमारा है संख्याओं के प्रकार। तो अब क्लास 10th वाले बच्चों ध्यान देना, क्लास 10th के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अपने चैप्टर में लिखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जो बच्चे क्लास 9th के लिए हैं वो बच्चे लिखेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम पो दे के 0 दे रहे हैं, आप कंप्लीट जगह नहीं है वहां पर, आप पद्धति लिखेंगे। बुक को फॉलो कीजिए, वहां चैप्टर का नाम आपको मिल जाएगा वहां पर। तो अब बच्चों ध्यान देने वाली यह बात है कि संख्या पद्धति को प्रारंभ करने से पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले लिखिए वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हिंदी में देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं आधारभूत ज्ञान या नॉलेज। कॉन्सेप्ट ज्ञान कह सकते हैं, उसको जानकारी कह सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो उसमें से ए नंबर ग्रुप वाइज ग्रुप में पढ़ाऊंगा, तो जब 9, 10 सेपरेट होगा मैं वहां हिंट्स कर दूंगा आपको। आज का हमारा टॉपिक ही है संख्याओं के प्रकार। बच्चों ध्यान देना है, संख्याओं के 100 दे के सुनना संख्या होता है, शॉर्ट में लिखे हैं टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर संख्याओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के नोट्स बना रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर ज्यादा तकलीफ होता है तो इंग्लिश पढ़ने हिंदी लिख लीजिए और जिनको हिंदी में परेशानी है वो इंग्लिश नोट करें, और अदरवाइज दोनों आप लिख लें जो अच्छा लगे। और शॉर्ट डेफिनेशन में दूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, संख्याओं के प्रकार को जानने से पहले मैं संख्याओं की लिस्ट बनाता हूं, आप लिस्ट को ध्यान दें, फिर पार्टिकुलर मैं उस लिस्ट को एक एक करके डील करूंगा। तो मैं लिस्ट को यहां बनाता हूं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है प्राकृत संख्या। बच्चों, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा है सम संख्या, सम संख्या जिसको कि हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वह है विषम संख्या, विषम संख्या
जिसको ऑड नंबर कहते हैं। बच्चों ध्यान देना है। उसके बाद अगला है भाज्य संख्या, जिसको कि हम लोग भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगला हमारा है 5वां नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 6 नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद 7वां है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर। और 10 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, क्या हमने सीखा कि इतने तरह का नंबर से, देखो सारे बच्चों को जानकारी रखना है। तो इसमें से कुछ नंबर पे जो डीपली कॉन्सेप्ट है क्लास 10th के लिए, नॉर्मल तरीके से अगर आप पढ़ते तो 9 तक आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, संख्याओं के प्रकार में आप हेडिंग डाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा संख्या है नंबर 1, वो है हमारा प्राकृत संख्या। ध्यान देना है आपका, प्राकृत संख्या। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या में आप क्या करेंगे कि गिनती के संख्याओं को शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती के सभी संख्या। हम इस तरह से कॉमा में डाल देते हैं। आपको जब कॉपी पे लिखना होगा तो आप लिखेंगे गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, COUNTING, काउंटिंग नंबर शॉर्ट में। आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको हम गिन सकते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते रहेगा। बच्चों बहुत ऐसे नंबर है जो कि सिर्फ प्राकृतिक में ही नहीं है, किसी में ही है। तो जब हम संख्या के प्रकार को पढ़ाएंगे तो उसके बाद पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हम सेलेक्ट करेंगे आपका, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको हम क्वेश्चन सेट करेंगे और आपको जवाब देना है, और नहीं समझने पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? तो दूसरा जो संख्या फिर हमारा है प्राकृतिक संख्या के बाद, देखिए वहां सम संख्या है। सम संख्या, तो सम संख्या इसका इंग्लिश में देखिए वहां लिख दिए हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ सम संख्या लिख रहे हैं कि 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। अर्थात जब भी कभी 2 से भाग हम लोग दें तो उसमें शेषफल नहीं बचे, यानी शेषफल 0 बचे, ऐसा कर सकते हैं। अर्थात क्या होगा भाई कि 2 से पूर्ण भाग लगे, शॉर्ट में पूर्ण भाग लग जाए, भाग लगे। बच्चों वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सम संख्या कहेंगे। और इंग्लिश में अगर बोलना जाए तो डिविजिबल बाय 2, a number divisible by 2, that number is called ये इवन नंबर। याद रखना इसको हम लोग को। तो यहां पर क्या जानकारी मिला, तो एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जैसे 2 को 2 से भाग दीजिए, पूरा पूरी कट जाता है। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट चलते रहेगा। अगला जो नंबर तीसरा है, ध्यान देना है, वहां पर नंबर है विषम संख्या। देखिए एक तरफ से प्राकृतिक संख्या मैंने बता दिया, सम संख्या बता दिया, अब है हमारा विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या करना है आपको, यहां पर जानकारी रखना है विषम संख्या में कि 2 से पूर्ण भाग नहीं लगे। मतलब 2 से जब आप कोई भाग दीजिएगा
तो कुछ ना कुछ शेषफल आपका आना है। उदाहरण के तौर पे 4 लेते हैं, 4 में 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 कट गया, तो उसमें 0 आ गया शेषफल। इस स्थिति में लेकिन जब आप 5 कटाते हैं तो क्या हो जाता है, 5 को 2 दूनी 4, लेकिन 5 कंप्लीट नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कह सकते हैं कि 2 से पूर्ण भाग नहीं लगे। मतलब ये कि वैसे नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वह हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो कह सकते हैं कि नॉट डिविजिबल, नॉट DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 2, मतलब वैसा नंबर जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, क्या देखना है कि जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये सारी बात आप लोग को ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से हमने क्या किया, आपका विषम संख्या भी क्लियर कर दिए। प्यारे बच्चों आप इसको उतारें और अगला नंबर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आगे की बात करेंगे हम लोग भाज्य अभाज्य संख्या की, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या पे विषम संख्या का मतलब समझ लेते हैं और भाज्य में सम संख्या का मतलब समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब ये तो सारे बहुत इजी था, आप लोग सब जानते हैं, बोरिंग लगता होगा पढ़ने में, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं भाज्य संख्या अभाज्य, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। जहां कंफ्यूजन रहेगा फिर उसको पॉज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और जो जिसका बेस कुछ सही है तो हो सके एक बार में समझ जाए, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के स्टूडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रकार की बात करते हैं। जगह थोड़ा सा खाली कर रहे हैं यहाँ पर ताकि ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, कि अगला जो है नंबर मैंने 3 नंबर तक पढ़ा दिया था, 4 और 5 नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों एक साथ हम लोगों को पढ़ना है ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको 4-5 को, 4 नंबर में हमारा था भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और तथा एक साथ कर देते हैं नंबर, देखिए हमने दोनों को प्लस कर दिया एक साथ, भाज्य संख्या और फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे समझने के लिए। सबसे पहले हम एक लाइन डाल देते हैं। अब देखिए कि इसका परिभाषा इधर दे रहे हैं और इसका परिभाषा इधर दे रहे हैं। पहली बात, जो संख्या भाज्य होगा, भाज्य संख्या, प्यारे बच्चों आप एक तरफ भाज्य संख्या लिखेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो यहां पर क्या, क्यों अभाज्य भाज्य हमने अलग अलग लिखा है, यहां पर आपका हो गया अभाज्य और यहां आपका है भाज्य। ध्यान देना है यहां पर के पहली बात, पहला तो बात ये निर्भर करता है दोनों में कि जो भाज्य संख्या होगा उसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होगा पहली बात, और उस गुणनखंड में वह खुद संख्या मौजूद नहीं होगा। प्यारे बच्चों बात को समझना है यहां पर कि भाज्य में वह संख्या, ध्यान देना है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर,
ध्यान देना है बच्चों, ओनली 2 फैक्टर्स, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो और इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो। दूसरी बात और ध्यान में रखना है एक कि गुणनखंड में खुद वह संख्या मौजूद हो प्रेजेंट itself in फैक्टर। इसमें याद रखना है आपको कि नॉट प्रेजेंट इटसेल्फ, मतलब गुणनखंड में वह संख्या नहीं रहे नॉट प्रेजेंट इटसेल्फ। तो बच्चों ये 2 बातों पर ये परिभाषाएं होती है। अब इसको और एक बात याद रखना यहां पर कि नोट में कि एक मतलब 1 जहां से स्टार्ट होता है, एक जो है ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। प्यारे बच्चों, एक जो होता है भाज्य अभाज्य कुछ नहीं, वह एक स्वतंत्र संख्या है, मतलब वो जो है इंडिपेंडेंट है, उसको ना ही आप एक में भाज्य में रख सकते हैं ना ही उसको आप अभाज्य में रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है यहाँ पर नोट में कि एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब ये ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, इसको हमेशा आपको याद रखना है। अब इन बातों को हम लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको उदाहरण जब देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको इतना सा जरूर याद रखना है कि 2 या आपको ये याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, पहली बात, इसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, और क्या रखना है कि गुणनखंड में वह संख्या मौजूद रहे और गुणनखंड में वह संख्या मौजूद नहीं रहे। बस इतना याद आपको रखना है मेरी बात। अब आगे हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहले ही मैंने बता दिया था कि आप 1 को किसी में ना रखें, ना ही प्राइम में रखें ना ही कंपोजिट में रखें, लेकिन कहानी हमारा 2 से प्रारंभ होगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा, अभी जस्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं समझने के लिए, पहली बात तो एक को क्या कहिएगा, एक को क्या कहिएगा, ना ही इसमें रखना है और ना ही इसमें रखना है। एक को आप इसमें भी नहीं रख सकते इसको। तो कहानी 2 से प्रारंभ हो रही है, तो चेक करते हैं। 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 गुने 1 लिखिएगा या फिर 1 गुने 2 आप लिख सकते हैं। तो सिर्फ 2 गुणनखंड है और इस गुणनखंड में खुद यह संख्या मौजूद है। बार बार बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि सिर्फ 2 गुणनखंड, वह गुणनखंड उसी में मौजूद हो। अगर पिछले कुछ नहीं समझ में आए बच्चों, कुछ नहीं समझना, सिर्फ यहां देखिए, फोकस कीजिए कि वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो और उसमें वह संख्या खुद रहे, बस इतना याद रखना है। जैसे मैं 3 को लेता हूं तो 3 गुने 1 ले लिए, तो देखिए इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड है और यहां पर 3 भी है, लेकिन 4 अगर लेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 एकम 4। देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2 यहां पर 1 2 3 गुणनखंड हो गया, और देखिए कहीं पर आपको 4 दिख रहा है, इसमें नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहां नहीं रख सकते हैं। 4 को कहां रखेंगे हम लोग, यहां रखेंगे। तो 4 जब कभी भी पहला भाज्य संख्या हमारा प्रारंभ होगा,
1 ना तो भाज्य ना तो भाज्य, 2 क्या है वो है अभाज्य, 3 भी अभाज्य। तो भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, यानी 4 को 2 दूनी 4 एकम 4। तो देखिए यहां पर 2 से अधिक गुणनखंड भी हो रहा है और साथ में यहां पर 4 नहीं है, 4 यहां पर नहीं है और यहां पर 4 था। इसी तरह से समझिए, देखिए क्लियर होगा। जैसे 5 कहाँ रखेंगे, मेरे ख्याल से 5 यहां रखना चाहिए, क्योंकि 5 एकम 5, 2 ही गुणनखंड है और 5 भी इसमें है। लेकिन जब 6 की बात करेंगे, 2 या 6 एकम 6, 3 गुणनखंड भी हो गया और कहीं पर भी आपको इसमें 6 नहीं दिखने को मिलता है। गुना करके होगा लेकिन ऐसे तोड़ के नहीं होगा। तो इधर वाला सब गुणनखंड है, यह आपका संख्या है। अब 7 की बात आएगी तो आप लोग समझ चुके हैं कि 7 एकम 7, उसी तरह से समझिए 7 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 गुणनखंड हो चुका है और 8 कहीं पर नहीं है। अब बच्चों आप समझ चुके हैं, 9, 3 तिया 9 एकम 9, 9 को यहाँ रखिए, 3 एकम 3 तिया 9 एकम 9, 10 को यहीं रखना पड़ेगा। 10 को क्यों रखेंगे यहाँ, 2 पंचे 10 एकम 10, 11 को यहाँ डालना होगा, 11 एकम 11। अब चलिए स्किप मारते हैं, 13 यहाँ रखना होगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। तो इस तरीके से हम अब ETC डाल देते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा देख लीजिएगा। और उसी तरह यहाँ पर 10 है, 11 उधर चला गया, 12 हो सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4 तिया 12 एकम 12, 13 नहीं आएगा, इसमें 14 आ सकता है, 2 7 14 एकम 14। तो इस तरह से और भी नंबर्स होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संख्या पद्धति में कभी भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सम विषम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट, फिर आपको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड हम बोल रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होगा। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे, उतारेंगे, ठीक है। अब बार बार उसको सुनेंगे या फिर पहले आप उतार लीजिए फिर उसको पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है आप देखिए, जैसे आपका पढ़ने का क्या आपका एक्टिविटी है वो आप समझिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ आके थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब कहने हम क्या जा रहे हैं। तो अब कक्षा 9 और कक्षा 10 सारे बच्चों के जानना था। अब जो शुरू होने जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परिमेय और उपरिमेय। फिर इधर आसान है, ये 2 चीजों को समझना है। तो बच्चों सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या और उपरिमेय संख्या को भी हम 2 तरीके से जानते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला सिंपल परिभाषा के साथ जानेंगे और दूसरा है दशमलव के आधार पर जानेंगे। तो जो कक्षा 9th के विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो कक्षा 10th में बच्चे हैं उस 10th के बच्चों को कंप्लीट जानना होगा टोटल। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेशन वो दोनों के लिए काम में आएगा। फिर आगे जो पढ़ेंगे उसी टॉपिक को फिर से डेसिमल के आधार पर, अगर 9th के बच्चे हैं तो उतार के रख लें, 10th में काम आ जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कि हमने 6 नंबर हमारा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको कि रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों रेशनल नंबर को समझने से पहले आपको ध्यान में रखना है 2-3 बातों को। सबसे पहले हिंट्स में मैं यहां बता देता हूं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 0 दे रहे हैं तो उसका मान जो होता है मीनिंगलेस होता है, या फिर वैल्यू इन्फिनिटी फॉर्म में देता है तो उसका आप मान नहीं निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि अगर किसी भी जीरो के नीचे कोई भी वैल्यू रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। और याद रखना बच्चों, ए पर 0 डालने के बाद भी आपका यहाँ पर 0 होता है और ए पर 0 का 1। तो बच्चों जब आप सीनियर सेक्शन में जाओगे तो इसके बारे में डीपली स्टडी करोगे। अभी आपको ध्यान रखना फटाफट, नीचे 0 इन्फिनिटी, ऊपर 0 पावर 0 1। प्यारे बच्चों अब हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और याद रखना है कि P
जो हमारा होगा वो अंश कहलाएगा और Q हर कहलाएगा, और वह दोनों एक पूर्णांक हो, मतलब इंटीजर हो, पूर्ण नहीं हो, पूर्णांक। पूर्ण संख्या यहाँ हमने नहीं डिस्कशन किया। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि अगर गिनती के संख्या से पहले हम 0 लगा दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। वो एक संख्या मिसिंग है, अंतिम में डिस्कशन कर देंगे हम लोग। बाकी अभी हम लोग पूर्णांक संख्या जो अंतिम में बताने वाले थे आपको, उसको समझ लेते हैं कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्णांक संख्या में शून्य भी होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कि वह संख्या जिसे P बाय Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। बच्चों हमने बताया वह संख्या जिसे P बाय Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन दो कंडीशन है कि पहला P तथा Q कोई पूर्णांक हो, अर्थात क्या हो सकता है? P Q कोई भी नंबर हो सकता है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक में कोई नंबर हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं हो, Q 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन P और Q दोनों में कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन लिख देते हैं आपका कि अ नंबर, कोई भी नंबर, अ नंबर इज represented in the form of P by Q, where जहां P and Q are integer and Q not equal to 0। बच्चों P तथा Q कोई पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो शायद समझ में नहीं आया होगा परिभाषा, तो कोई बात नहीं, हम एग्जांपल लेते हैं, परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो बातें जरूर बताया है कि कोई भी संख्या जिसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से P और Q पूर्णांक हो, Q 0 नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि 0 को क्या कहिएगा? तो दुनिया में कोई भी संख्या हो बच्चों, उसके नीचे आप क्या डाल सकते हैं? 1 ही डाल सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं डाल सकते हैं। अब देखो, चेक करो कि अगर इसको P बाय Q कहोगे तो P का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू 1, तो 0 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक है। पहली बात इंटीजर है, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर कहते हैं। और चूंकि Q जो है वो 1 है, Q क्या है? 1 है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा केस Q 0 नहीं है, इसलिए 0 एक क्या है बच्चों? बोलो, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? 1 को देख ले, 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं। अगर P बाय Q लिखेंगे तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 1, तो दोनों पूर्णांक है। और Q चूंकि 1 है, Q क्या है यहाँ पर? Q 1 है जो नॉट इक्वल टू 0 है, Q 1 है जो नॉट इक्वल टू 0 है। सो इसलिए एक भी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए हम, जैसे कि हम लोग लेते हैं एग्जांपल 5 बाय 6। इसको P बाय Q लिखिए तो P का वैल्यू 5, P का वैल्यू 5, Q का 6, Q का 6 जो दोनों पूर्णांक है। और Q का जो वैल्यू 6 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है।
इसीलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसीलिए 5/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो शायद बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिमेय संख्याओं को आप लोग समझ चुके हैं। बच्चों अब हम आगे पढ़ाई को बढ़ाते हुए आप लोग उतारें, 1 सेकंड में आ रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या हमारा है 7 नंबर पर। तो 7 नंबर में हमारा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर को समझना है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और क्या कि वहां पर भी q नॉट इक्वल टू 0 होगा और pq कोई पूर्णांक होगा, तो वैसे संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए नोट करते हैं कि वह संख्या, बच्चों ध्यान देना, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चों इंग्लिश में देखा जाए तो कह सकते हैं we can not represented in the form of p/q where p and q are integer and q not equal to 0। बच्चों दो बात यहाँ आपको जरूर याद रखना है कि जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और pq पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। आइए एग्जांपल से इस बात को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम एक रूट लेते हैं, रूट वाला कोई संख्या है एग्जांपल में। जैसे कि हम √3 ले रहे हैं। अब √3 का मतलब होता है 3 पर हाफ पावर होता है। अब रूट का मतलब हाफ क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट रूट एंड स्क्वायर रूट में है। फिलहाल आपको याद रख लेना है बच्चों कि √3 का मतलब ये होगा कि 3 पर आधा पावर, हाफ पावर। अब देखिए नीचे तो 1 दे सकते थे अपने मन से। अब क्या हो गया कि p जो है हमारा वो 3 पर हाफ पावर है और q हमारा 1 है। तो ये तो पूर्णांक है, पहला नीचे पूर्णांक था लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं हुआ, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कोई भी इस टाइप का नंबर, इसके अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है। बाबू तो पूर्णांक संख्या यहाँ पर नहीं हुआ क्या, ये, और साथ में क्या है, नीचे तो 0 है ही नहीं, तो q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि p के पूर्णांक नहीं होने के कारण हम इसको p/q में कहाँ लिख सके, p/q में लिख नहीं सके, चूंकि डेफिनेशन कह रहा था कि p/q में नहीं लिख सके जहाँ pq पूर्णांक हो। तो बच्चों इस तरीके से आपको याद रखना है कि नोट में सबसे पहली बात कि रूट वाला, रूट यानी मूल, R रूट का संख्या हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, जैसे ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाइए आप लोग, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। जैसे
√4 है, तो फिर यहाँ कन्फ्यूज √4 नहीं है। एक्चुअली √4 को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, तो हम 2 को देखेंगे ना, तो 2 फिर परमेय हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको एग्जाम्पल में √5 मिले तो 5 का आप रूट नहीं निकाल सकते, निकालेगा तो डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो √4 था ये हमारा परिमेय संख्या है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बातें जो हमने की ये क्लास 9th स्टैंडर्ड तक के लिए था। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दशमलव के आधार पर जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, अगले वीडियो में मैं सेपरेट करूंगा। 9th के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और 10th क्लास के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग चैप्टर पर। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग संख्या पद्धति को संपूर्ण जान चुके हैं। देखिए अब डेफिनेशन आपको नहीं मिला, एक यहाँ पर छूट रहा था, पूर्णांक संख्या और एक साथ में पूर्ण संख्या, ये 2 चीज इसमें मिस्टेक किया था। तो मिस्टेक्स नहीं था, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं। यानी कि 11 नंबर हम लोग यहाँ कर देते हैं समझने के लिए कि एक हमारा जो था ऐसे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जिसको कि हम लोग होल नंबर कहते हैं, और एक पूर्णांक संख्या। तो फटाफट आइए 2 संख्या पढ़ लेते हैं आप लोगों को, ताकि आप संपूर्ण रूप से नंबर सिस्टम की कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों फटाफट समझो, ध्यान दो, इधर कहीं भी माइंड नहीं देना है, वीडियो को देखते देखते छोड़ कहीं भाग नहीं जाना है, समझे। चलिए अब क्या है कि 10th में 9 नंबर हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो बच्चों पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में क्या होगा कि शून्य सहित धनात्मक मतलब प्लस वाला धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, यानी कि ये धनात्मक मतलब हो गया आपका प्लस वाला कोई भी नंबर, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला कोई भी नंबर के साथ शून्य हो, तो शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि अगर यहाँ 0 है तो +1 +2 -1 -2, तो आपका परिभाषा तुरंत आपको याद होगा कि शून्य सहित धनात्मक संख्या, शून्य सहित ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या कोई भी ऋणात्मक संख्या के साथ 0 भी इंक्लूड है, वो सभी संख्या हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में देखा जाए तो अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर with zero is called क्या था, होल नंबर, सॉरी इंटीजर। बच्चों अब 9 नंबर क्लियर हो गया। 10 नंबर तो बच्चे का खेल है, जो शुरू में लिखना था आप लोग 10 नंबर को यहाँ डाल देंगे जब फ्रेश करेंगे। तो वो था हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में क्या रखना बच्चों, गिनती के पहले अगर हम 0 लगा दें तो वो सारे संख्या हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या बन जाते हैं। तो बच्चों पूर्ण संख्या को आप कैसे याद रखेंगे वो ध्यान में देना है आप लोगों को। चलिए तो जो यहाँ लिखना था मैं यहाँ लिख रहा हूं कि गिनती से पहले यदि 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है।
एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलेगा। ये हो गया। तो कह सकते हैं क्या, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0 0 ZERO 0 0 दैट इज कॉल्ड, आप इफ लगा दीजिए, हम इफ काउंटिंग नंबर कि 0 इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने होल नंबर भी जाना। अब ऑब्जेक्टिव के लिए कि नंबर सिस्टम पर आधारित ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो सेट होगा वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेते हैं कक्षा को समाप्त करते करते कि प्यारे बच्चों कि हमने अभी नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। और अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो इसी तरह से आपको मिले नॉलेज के साथ, तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त होने के लिए आप बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके साथ प्यार भरा क्लास लेके फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस YouTube चैनल को बहुत ही उत्साहपूर्वक देखा।